नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ। करंट अफेयर ये जो है जनवरी मंथ का है। इस पे जो मुझे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हैं, करंट अफेयर लगे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने बारी बार एक एक करके बिंदुवार तरीके से नोट कर दिया हूँ। बस उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस मुश्किल से ये 10 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो आप लोग इसको देखें। पहला क्वेश्चन जैसे है करंट अफेयर में, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह सबको पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी दिन 4 जनवरी को 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। अब ये लुईस ब्रेल कौन है? लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। राइट, ये हो गया। अब ये ब्रेल लिपि क्या है, इसको समझ लीजिए। ब्रेल लिपि जो व्यक्ति आंख से अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो उन लोगों के लिए एक तरीके से एक ऐसी प्रणाली है जो छूकर या स्पर्श करके वे, ठीक है, इस प्रणाली के माध्यम से क्या कर सकते हैं? स्पर्श करके या छू करके पढ़ाई कर सकते हैं या लिखाई कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गई ब्रेल लिपि के बारे में। और लुईस ब्रेल कहाँ से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस से संबंधित है। ये बचपन में ही, ठीक है, इनकी आँख की रोशनी चली गई थी, तो उसके बाद इन्होंने 18 वर्ष की आयु में लगभग, ठीक है, इस लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, और ये पेशे से टीचर भी थे और ये वैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने ये जो खोज की है ब्रेल लिपि की, किसने की है? लुईस ब्रेल ने की है। इन्हीं के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, यह क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगला करंट अफेयर कौन सा है उसको देखते हैं। सेकंड, सरयू नहर परियोजना काफ़ी चर्चा में रही है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें तो बिल्कुल आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। जो सरयू नहर परियोजना है दोस्तों, सरयू नहर परियोजना, अब यह भारत की सबसे लंबी परियोजना हो गई है। यह भारत की सबसे लंबी परियोजना बन गई है। अभी तक आप लोग कौन से पढ़ते थे? इंदिरा कैनाल पढ़ते थे। सबसे लंबी परियोजना बन गई। ठीक है, कितनी लंबी है? 808 किलोमीटर नियर अबाउट। ठीक, अब ये सरयू नहर परियोजना है कहाँ? ये देवी पाटन मंडल में है। देवी पाटन मंडल कहाँ है? देवी पाटन मंडल के ये 9 जिलों को जोड़ती है। कौन? सरयू नहर। कितने? 9 जिलों को जोड़ती है। 9 जिले कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, यदि नहीं आएगा तो मैं वहाँ पे आंसर दूंगा। ठीक है, और ये जो सरयू नहर है कितनी नदियों से मिलकर बनी है? 5 नदियों से मिलकर बनी है। कौन? 5 नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, कितनी? 5 नदियाँ। कौन कौन सी हैं? सरयू, बाणगंगा, राप्ती, घाघरा, ठीक है, और रोहिणी। ये 5 नदियों से मिला करके, ठीक है, सरयू नहर बनाई गई है। जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पर ये बनाई गई है। काफ़ी लंबी परियोजना है और काफ़ी समय बाद जा करके ये तैयार हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये हो गई सरयू नहर परियोजना। अगला करंट अफेयर कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू किया गया है? मार्शल लॉ या सैन्य शासन। देखिए, मार्शल लॉ सैन्य शासन है, ये भारत में
जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो वो पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 के जो अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 34 में यह व्यवस्था दी गई है। सैन्य शासन या मार्शल लॉ लगाने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 34 में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी देश में जब क्या है वहाँ आंतरिक कलह चल रहा हो या सशस्त्र विद्रोह वगैरह चल रहा हो, ठीक है, वहाँ पे संवैधानिक संकट खड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति मार्शल लॉ वगैरह लगा सकता है। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं उनके जो मूल अधिकार होते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए संसद को अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ इसमें लागू कहाँ है, यदि देखा जाए वर्तमान में ये मार्शल लॉ लागू कहाँ है, वर्तमान में जो मार्शल लॉ है ये नागालैंड राज्य में लागू किया गया है, ये लगा हुआ है, लागू नहीं लगा हुआ है। अभी इसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, कितने, 6 माह के लिए, कब से कब, 30 दिसंबर 2021 से अगले 6 माह तक के लिए ये आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, से 30 जून 2022 तक हो जाएगा। ये 6 माह तक अब चलता रहेगा नागालैंड में। याद रखिएगा कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 34 में दिया गया है, किस राज्य में लागू है, नागालैंड राज्य में लागू है, ठीक। यह हो गया आपका मार्शल लॉ। अगला करंट अफेयर कौन सा है दोस्तों, पेपरलेस हाई कोर्ट। पेपरलेस हाई कोर्ट हाल ही में कौन सा राज्य का हाई कोर्ट बना, चलिए देखते हैं कौन सा राज्य बना है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि आपको पता है जल्दी से जाकर बताइए। पेपरलेस हाई कोर्ट, ठीक, ये जो केरल का हाई कोर्ट है इसे पेपरलेस बना दिया गया है। किसका, केरल का जो हाई कोर्ट है ये पेपरलेस बन गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर, इसको याद रखिएगा। अर्थात अब यहाँ पे जितने हाई कोर्ट में जो कार्रवाइयाँ होंगी वो, ठीक है, डिजिटल माध्यम से या फाइल PDF के माध्यम से शेयर होंगी, कार्रवाई होगी, उसमें कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर कौन सा है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, आप लोग याद कर लीजिए, 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1863 में कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि आपको जानना है तो यही, ठीक है, पर्सनैलिटी है, यही स्वामी जी है जिन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, ठीक है, धर्म महासभा को संबोधित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कब संबोधित किया था, करंट जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आएगा तो मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा आंसर, ठीक है। चलिए, यह हो गया। अगला करंट अफेयर कौन सा है दोस्तों, इसरो के चीफ किसे नियुक्त किया गया है, इसरो का चीफ किसे नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ इसरो या इसरो के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को, ठीक है। किसकी जगह पर ये चुने गए हैं, किसकी जगह पर, के सिवान की जगह। इससे पहले के सिवान थे, ठीक है, कौन, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था भारत सरकार का, उस समय ये के सिवान थे, ठीक है। तब से लेकर के अभी तक ये थे। अभी ये हाल ही में 12 जनवरी को, ठीक है, कब, 12 जनवरी को ये, ठीक है, इन्होंने इसरो का जो प्रमुख पद होता है उसको संभाला है, ठीक, कौन, के सोमनाथ। चलिए, ये हो गया। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, जाके कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत सिंपल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी जाकर के बताइए कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ये। नेक्स्ट, वीवो IPL जो 2021 हुआ था,
उसकी जो स्पॉन्सरशिप है अब 2022 में जो आईपीएल होगा उसे किसे दे दी गई? वीवो आईपीएल 2021 की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को दी गई? किस कंपनी को? टाटा कंपनी को दे दी गई है। किसे? टाटा कंपनी को। अब जो आईपीएल जाना जाएगा क्या कहलाएगा? टाटा आईपीएल 2022 के नाम से जाना जाएगा। ये टाटा कंपनी है, इसने 440 करोड़ में क्या किया है? 440 करोड़ में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप टेक ओवर कर ली है 1 साल के लिए। कितनी बड़ी रकम! इससे पहले जो वीवो ने 2021 का स्पॉन्सरशिप लिखी थी वो 1 करोड़ इससे कम था, या 1 करोड़ से और कभी कह लीजिए, क्योंकि वो 439 करोड़ समथिंग था जो वीवो आईपीएल ने 2021 का संस्करण अपने नाम कराया था, स्पॉन्सरशिप की थी। ठीक है, उसमें अनअकैडमी वगैरह भी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ड्रीम 11 भी था। अभी क्वेश्चन और है आप लोग के लिए आईपीएल से संबंधित। आईपीएल में हाल ही में वो कौन सी 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं, उनके नाम बताइए जाके कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, हाँ, किस महिला क्रिकेटर को भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया 2022 में? किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताइए कि जो हमारी, ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन कौन है? वुमेन क्रिकेट टीम की अभी हाल ही में कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन किसे बनाया गया है? ठीक है, कैप्टन किसे बनाया गया है बताइए आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सबसे गजब का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अभी आ गया है आईसीसी जो वुमेन क्रिकेट कप, ठीक है, वर्ल्ड कप, यहाँ पे वर्ल्ड कप छूट गया है। वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। और भारत यदि का मैच देखा जाए, पहला मैच किसके साथ होगा? वो पाकिस्तान के साथ होगा, क्राइस्टचर्च में। ठीक है, चलिए अगला बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का तो हमें इंतजार था, आप लोगों को भी बड़ा इंतजार रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसपीजी क्या है? प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में सेंध लग गई थी, लोग बता रहे थे, हम भी देख रहे थे उस समय ये खबर। बढ़िया फ्लाईओवर पे खड़ी थी, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, सामने काफ़ी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ था। देखिए जो कुछ हुआ था उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बारे में ज़रूर इतना कह सकते हैं दोस्तों कि यह जो सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था, यह सिक्योरिटी थ्रेट एक तरीके से इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़े उसको पोलिटिसाइज किया गया। हाँ, ये प्रधानमंत्री के साथ अगर ऐसा उसका रास्ता रोका जाता है, क्या किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जिस राज्य में उनकी विजिट थी, प्रधानमंत्री जी की विजिट थी, ये उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है। उसके लिए उसके वगैरह जो जांच कमेटी वगैरह गठित भी कर दी गई थी। ठीक है, तो एसपीजी क्या है? अब उस समय क्या है, एसपीजी क्या करती, क्योंकि जब सिक्योरिटी थ्रेट आई तब एसपीजी क्या होती, वो स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप होता है, विशेष को क्या होता है, विशेष सुरक्षा दल, उसकी पूरी निगरानी में थे। यदि ठीक है प्रधानमंत्री को कुछ होता तो उस समय के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एसपीजी की थी। तो एसपीजी की क्या भूमिका होती है, एसपीजी है क्या, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तो इसके बारे में करंट अफेयर निश्चित ही बनना चाहिए। एक क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्या है एसपीजी? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा दल, हिंदी में बोलते हैं विशेष सुरक्षा दल। कब बनाया गया बताइए।
ठीक है, ये कब बनाया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइए, हम समय बता देते हैं, हम समय बता देते हैं। ठीक है, 1986 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये है क्या, एसपीजी का काम क्या होता है। देखिए एसपीजी का जो कंट्रोल होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एसपीजी का कंट्रोल जो होता है होम मिनिस्ट्री के पास होता है, गृह मंत्रालय के पास होता है। एसपीजी में कौन लोग होते हैं, इसमें बीएसएफ में जो सैनिक होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ और कौन, आईपीएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको इसमें तैनात किया जाता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं तैनात किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैसी होती है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में किसी वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अब और बताइए, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो अवधि होती है वो कितने, 1 वर्ष के लिए होती है। कितने, 1 वर्ष के लिए होती है। अर्थात एसपीजी में जितने भी सैनिक होते हैं, जितने, ठीक है, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए इसमें नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद फिर से वापस इनको उसी श्रेणी में भेज दिया जाता है जिस श्रेणी से इनको चुना जाता है। अगर बीएसएफ से कोई एसपीजी के लिए नियुक्त हुआ है तो फिर से 1 साल के बाद उसकी सेवा लेने के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा उसी ग्रुप में, या सीआईएसएफ से आया है या आईपीएस से आया है तो उसको वही भेज दिया जाता है, सिर्फ 1 साल सेवा लेकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो कि एसपीजी जो होती है इसका काम क्या होता है। इसका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना और उसके परिवार के लोगों की सुरक्षा करना, या फिर रिटायर्ड जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी सुरक्षा करना और उसकी फैमिली की सुरक्षा करना। लेकिन रिटायर्ड जो प्रधानमंत्री होता है उसके सिर्फ 1 साल के लिए ये होता है। यदि सिक्योरिटी थ्रेट देखा जाता है तो उसे बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज 1 साल के बाद से जो एसपीजी की जो सिक्योरिटी होती है उसे हटा लिया जाता है। तो एसपीजी क्या करती है, सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, इसके लिए बनाया गया है। ठीक, एक तरीके जो सुरक्षा कवच होता है, घेरा होता है, सबसे आंतरिक जो घेरा होता है वो एसपीजी को होता है प्रधानमंत्री के आसपास। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। अब इनके पास देखिए जो हथियार होते हैं, जो वेपन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए असॉल्ट राइफल एक नाम सुना होगा, क्या, असॉल्ट राइफल एक तरीके से होती है। असॉल्ट राइफल ये लगभग 850 फायर करती है 1 मिनट में। सोच लीजिए इसके सामने आ गए तो क्या होगा 850 फायर, मतलब छलनी कर देंगे, गोलियां गिनते नहीं बनेगी शरीर में कितने लगी हैं। वो राइफल इनके पास होती है, बेल्जियम से बन करके आती है। ठीक है, ये राइफल से लैस होती है एसपीजी हमारी। ये तो हो गई। एक तो सब मशीन गन होती है जो गाड़ी चलती है ना, जिस गाड़ी में बैठ के चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ना, उस गाड़ी में फिट होती है। सोचो ये तो चलेंगी 850 गोलियां, साथ साथ में जो सब मशीन गन है वो भी धुआंधार तरीके से धुआं मचाएगी। चलिए तो आपको एसपीजी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, ये क्यों बनाई गई थी आप लोगों को पता होगा। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उनकी जब हत्या हुई थी उसके बाद देश से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंता की गई। उस समय फिर क्या है, एसपीजी को गठित किया गया था, क्योंकि 84 में मारे गए तो 86 में ये बनाई गई थी। ठीक है, चलिए तो आपको एसपीजी के बारे में पता चल गया दोस्तों, ये एसपीजी क्या होती है। आप लोग भी थोड़ा सा सपने देखिए, प्रधानमंत्री बनिए और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ग्रुप में एक बार जरूर अपने आप को महसूस कीजिए कैसा लगता है। प्रधानमंत्री जी को कैसा लगता होगा वो तो वही जानते हो, हम आपको कैसा लगे इसके बारे में सपने देखते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया गया। देखो नाम बदलने की जो परंपरा है ना वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि आपको ये आंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपको याद ना हो कि कहाँ का कहाँ नाम बदला गया, उसका क्या रखा गया, किस प्रदेश में हाल ही में ये सब पूछा जाए, तो आप तुरंत आँख मूंद करके उत्तर प्रदेश लगा दो। 75% वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो क्या हुआ है, किस स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है, मैनपुरी सैनिक स्कूल। देखो कहाँ जाके बदले हुआ है योगी बाबा, मैनपुरी सैनिक स्कूल। जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिया गया है दोस्तों। ठीक, ये कौन थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सीडीएस प्रमुख थे। कौन थे, सीडीएस प्रमुख थे, सीडीएस प्रमुख, ये देश के पहले सीडीएस प्रमुख थे। ठीक है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में, कहाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में
इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इसमें 12 अन्य जवान भी थे, वो भी साथ में मारे गए। साथ साथ में इनकी जो पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो गई इसी में। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी क्षति पहुंची देश को सीडीएस के रूप में, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब आ गए हैं हम अंतिम पड़ाव पर कि 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से इसे राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, यह राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिलाया जाता है। ठीक है, और अभी जो सीडीएस की बात हुई है, इसमें से सीडीएस को पद्म विभूषण मरणोपरांत और कौन से, आपके उत्तर प्रदेश के जो, ठीक है, कौन थे, एक मुख्यमंत्री थे, उनका क्या नाम था, कल्याण सिंह, उन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी कांग्रेस के एक नेता है, उन्हें भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। तो देखिए जो पद्म पुरस्कार होते हैं दोस्तों, इसके बारे में पता कर लीजिए। जो पद्म पुरस्कार ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, ठीक है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक पद्म पुरस्कार ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 लेयर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण से अभी क्या है, मरणोपरांत 2 लोगों को मिला है। ठीक है, सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत जी को, बिपिन रावत को, और कौन से, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के, यूपी के जो सीएम थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी अभी मैंने तुरंत बताया है, कल्याण सिंह, क्या नाम था, कल्याण सिंह। ठीक है, इनको ये पद्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। आप आगे के भी कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे। बाकी के लिए आपका यदि कोई सवाल होगा, इनमें से जितने सारे सवाल हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, हम जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।